हाँ जी गाइस, तो एक और मंडे एंड मंडे के साथ आता है मंडे समाचार। आज बहुत सारी अपडेट्स आपके लिए लेके आ गया हूँ इस पूरे टेक इंडस्ट्री की। एंड आज की जो पहली अपडेट है वो आती है यूट्यूब की तरफ से। एंड यूट्यूब यहाँ पे एक नया टूल लेके आ गया है जिसका नाम है रीमिक्स। जैसा नाम है वैसे ही काम है। बेसिकली यूट्यूब वीडियोस जो म्यूजिक की कैटेगरी में है उनको आप सिलेक्ट करके रीमिक्स कर सकते हो एंड बेसिकली उसके शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना सकते हो। जिनको यूट्यूब का आइडिया नहीं मिल रहा था तो फिर शुरू हो जाओ। ये ना कुछ सेम सा ही फीचर है जो टिकटॉक ऑफर करता है। अब ये ऐसा लग रहा है यूट्यूब कुछ दिनों में बिल्कुल टिकटॉक ही ना बन जाए। बेसिकली इस रीमिक्स के फीचर को यूज करके आप पूरे म्यूजिक वीडियो को तोड़ मरोड़ के एक यूनिक सा कंटेंट बना पाओगे। एंड क्रिएटर्स ऐसा पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब यूट्यूब ने ही अपने पास एक कंसोलिडेट करके सारे टूल्स दे दिए एक ही टैब के अंदर कि भाई यहीं से ही सब कुछ कर लो ना, बाहर क्यों जा रहे हो। इनका कहने का मतलब है भाई यूट्यूब पे बनाते रहो कंटेंट। काफी सारे फीचर्स ऐड करे हैं रीमिक्स के ऑप्शन में, जैसे कि साउंड हटाने का, ग्रीन स्क्रीन कट करना, कोलैब करना। एंड ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्ट्रेटेजिकली ये काफी सही टाइम पे इन्होंने ये फीचर लॉन्च किया है, क्योंकि यूनिवर्सल स्टूडियोज ने अपना सारा म्यूजिक कंटेंट टिकटॉक को देना बंद कर दिया है, क्योंकि वो पैसों के मामले में कुछ सेटलमेंट बैठ नहीं पाया उनका। अब ऐसा लग रहा है कई सारे टिकटॉकर्स जो हैं बाकी की कंट्रीज के, वो भी अब यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया के टिकटॉकर्स तो बहुत पहले ही बंद हो गए ना। अगली अपडेट पेटीएम की तरफ से है। पेटीएम को कुछ राहत दी है हमारे आरबीआई ने। बेसिकली जो 29 फेब की डेडलाइन दी थी उसको बढ़ा के 15 मार्च तक ले गए हैं। इससे कंपनी को थोड़ा सा वाइंड अप करने का और टाइम मिल जाएगा एंड कंज्यूमर्स को अपनी मेन ऐप को शिफ्ट करने का या फिर स्विच करने का थोड़ा सा और एक्सटेंडेड टाइमलाइन मिल गई। पेटीएम की तरफ से ये भी अपडेट आया था कि इन्होंने जो अपना बैकअप अकाउंट है, जिसको नोडल अकाउंट भी बोलते हैं, उसको शिफ्ट कर दिया एक्सिस बैंक के ऊपर, जिससे कि इनके करंट ट्रांजैक्शन जो भी चल रहे हैं प्लेटफॉर्म पे वो चलते रहे। लेकिन मजे की बात यह है कि पेटीएम की हालत देख के दूसरी फिनटेक कंपनीज के भी कान खड़े हो गए हैं। वो घबरा गए हैं, डर गए हैं, सहम गए हैं कि भाई आरबीआई कहीं उनके भी गर्दन को पकड़ने के लिए पीछे ना भागे। कंपनीज को ऐसा लग रहा था कि शायद सेंट्रल बैंक ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी टाइट कर दिए हैं, लेकिन आरबीआई ने फिर एक स्टेटमेंट रिलीज किया कि नहीं, कोई हर्ष रूल्स हमने नहीं लगाए हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा क्लास में रिपीटेडली कोई बात नहीं मानेगा तो उसको क्लास से तो बाहर भेजना ही पड़ेगा। साथ में ये भी ऐड किया कि पेटीएम काफी टाइम से, रिपीटेडली काफी सालों से बात नहीं मान रहा था, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा था। नहीं तो अगर आप कर रहे हो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो, मतलब दूसरी कंपनीज अगर कर रही हैं, तो उनको कोई घबराने वाली बात नहीं है। वैसे मैंने ये पेटीएम के ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा हो तो जाके देख लेना एंड कमेंट करके बताना कि पेटीएम का जो केक कट रहा है वो कौन सी कंपनी को सबसे ज्यादा बट के मिलेगा, बता देना कमेंट करके। अगली अपडेट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कुछ एक्सक्लूसिव गेम्स अपने राइवल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि PS5 एंड निंटेंडो स्विच के ऊपर कुछ 4 गेम्स रिलीज होने वाले हैं। गेम्स के नाम तो नहीं दिए, लेकिन जो रूमर इंडस्ट्री है उसके अंदर 4 गेम जो नाम निकल के आए हैं वो है हाई-फाई रश, पेंटिमेंट, सी ऑफ थीव्स एंड ग्राउंडेड। मैंने तो इन चारों में से कोई नहीं खेला। अगर आपने खेला है या फिर आपका पता है कि भाई ज्यादा बढ़िया कौन सा है तो बता देना, मैं PS5 पे खेल जरूर लूंगा। ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट के गेमिंग के सेक्शन के जो सीईओ हैं उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये भी बताया कि उनका एक्सबॉक्स जो है वो नए जनरेशन के ऊपर पूरी फुल फ्लैश तैयारी होनी स्टार्ट हो गई है। एंड एक्सबॉक्स जो यूजुअली शेड्यूल्ड था 2028 के लिए, उसको ये कट डाउन करके शेड्यूल कर गए हैं 2026 के लिए। तो कुछ 1.5-2 साल के बाद हो सकता है हमको एक्सबॉक्स का नया जनरेशन देखने को मिल जाए। जैसे GTA 6 आएगा ना, मजा तो आएगा, क्योंकि PS5 का ब्लैक होने वाला है। ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट ने यही बताया कि भाई ये ऐसा कर इसलिए रहे हैं क्योंकि भाई अगर गेम्स की सेल बढ़ानी है तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स को दे दो, लेकिन नाम और बिजनेस किसको मिलेगा? माइक्रोसॉफ्ट को। वैसे आप कौन सी वाली तरफ हो, एक्सबॉक्स या PS? क्या लगता है बताओ कमेंट करके। अगली अपडेट एप्पल की तरफ से है एंड ऐप डेवलपर्स के लिए एप्पल ने कुछ नए टूल्स बनाए हैं जो AI पावर्ड होने वाले हैं। अभी इन टूल्स की टेस्टिंग चल रही है एंड ये बेसिकली एक्स कोड के वर्जन के लिए होगा। अब ये ना बेसिकली क्या करें, डेवलपमेंट के लिए एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं जिससे जो डेवलपर्स हैं वो एप्स बना पाएंगे फॉर वेरियस अलग अलग जैसे प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि iOS, macOS एंड iPadOS। इन तीनों के लिए नए नए एप्स एंड सॉफ्टवेयर ये लोग डेवलप कर पाए हैं। एप्पल अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रयास कर रहा है कि अच्छे टूल्स दे पाए डेवलपर्स को। ऑल्सो कंपनी ये भी टेस्ट आउट कर रही है पॉसिबिलिटी कि किसी तरीके से ऐसा कोड बना दिया जाए कि जो भी ऐप हो उसको ये ऑटोमेटिकली टेस्ट आउट कर पाए। अब ये भी बताया जा रहा है कि जो ये टूल है साल के एंड से पहले पहले आ जाएगा एंड थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर्स को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। अगली अपडेट है मैकएफी की तरफ से एंड इनके हिसाब से जो रिसेंटली वैलेंटाइंस गया है उसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 62% जो ऑनलाइन यूजर्स हैं जो वैलेंटाइन डे मनाना चाहते हैं, उसमें से 62% यूजर्स एआई को यूज करेंगे अपने वैलेंटाइन के मैसेजेस को क्यूरेट करने के लिए या फिर वैलेंटाइन डे मनाने के लिए।
ग्लोबली ये जो नंबर है ये 30% है, लेकिन इंडिया में डबल से भी ज्यादा। अब समझ में आया कि ये जो रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर कविताएं आ रही हैं अलग अलग से, वो कौन से जीपीटी से निकल के आ रही हैं। अब रिपोर्ट में 50% लोगों ने ये भी बोला कि अगर उनको ये पता चल जाए कि उनके जो पार्टनर हैं वो एआई यूज करके कविताएं पेल रहे हैं तो ये काफी ऑफेंसिव होगा, क्योंकि फीलिंग्स का मामला है ना। दिल से कोई लिखे तो ठीक है, चैट जीपीटी से मतलब मजा सा नहीं आया सुन के। इसी के साथ कैट फिशिंग केसेस भी बहुत चल रहे हैं। कैट फिशिंग का मतलब यहाँ पे हो गया फेक प्रोफाइल बनाकर वैलेंटाइंस के लिए कोई प्रपोज कर रहा है, या कोई बंदी ऐसा आपको लग रहा है कि भाई फिसल गई है मजनू भाई के प्यार में, लगता आपके प्यार में गिर गई भाई, तो वो स्कैम भी हो सकता है। तो देख लेना कोई मतलब कैट फिशिंग के शिकार ना हो जाओ और आप सोच रहे हो कि बस मजा आ रहा है, चलने दो। अगली अपडेट ओपन एआई की तरफ से है एंड इन्होंने अपना एक नया वीडियो जनरेशन टूल सोरा डेवलप कर दिया है। सोरा का जापानीज में मतलब होता है स्काई, एंड इसमें ये लोग 60 सेकंड्स तक की रियलिस्टिक वीडियोस बना रहे हैं सिर्फ आपके टेक्स्ट के प्रॉम्प्ट से ही। प्रॉम्प्ट में बेसिकली आप वीडियो का स्टाइल एंड जो सब्जेक्ट है वो सब आप मेंशन कर दो, एंड साथ में आप फोटोज एंड फुटेजेस भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो अगर आपको वो यूज करनी है उस वीडियो के अंदर। बेसिकली अपने मॉडल को इस तरीके से चेक कर रहे हैं कि कहीं ओपन एआई की सिक्योरिटी पॉलिसीज जो हैं, जैसे कि एक्सट्रीम वायलेंस, सेक्सुअल कंटेंट, हेटफुल इमेजरी, सेलिब्रिटी की लाइकनेस, समझ रहे हो, या फिर किसी कंपनी की आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई ब्रीच ना हो रही हो इन वीडियोस के बनने से। तो एग्जांपल है कि यहाँ पे दिखाया गया कि अगर आपने प्रॉम्प्ट डाला ब्यूटीफुल स्नोई टोक्यो सिटीज बसलिंग, तो कैमरा जो है बेसिकली एक पूरी सिटी के थ्रू मूव करेगा, एंड जिसके अंदर बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं ब्यूटीफुल स्नोई वेदर एंड सिमिलर टोन्स के ऊपर आपको पूरा वीडियो एक 60 सेकंड का देखने को मिल जाएगा। अगली अपडेट यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक नई समिट की गई जिसका नाम है टेक अकॉर्ड टू कॉम्बैट डिसेप्टिव यूज ऑफ एआई इन 2024 इलेक्शंस। तो बेसिकली यहाँ पे ना काफी सारी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, जैसे कि अडोबी, अमेजॉन, गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, टिकटॉक एंड एक्स, एंड इन्होंने ये मिलकर सारी शपथ ली कि जितना भी हार्मफुल एआई कंटेंट है जो किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है इलेक्शंस को, उसको ये लोग रोक लगाएंगे। ये मिलकर ऐसे टूल्स को डेवलप करेंगे जो एआई के इस तरीके के कंटेंट को डिटेक्ट करेगा एंड उसको डिस्ट्रीब्यूशन होने से रोक देगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर पूरी दुनिया को इकट्ठा देखा जाए तो 2024 के अंदर लगभग आधी से ज्यादा दुनिया जो है वो वोट करेगी, एंड इसमें एआई के जो इंक्रीज हो रहे हैं ना सारे यूज केसेस, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शंस काफी सारी कंट्रीज में अलग अलग रीजन्स के अंदर एआई के यूज से इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत गड़बड़ वाली चीज है, एंड इसी के लिए इसके ऊपर ये लोग काम चला रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ऑन द प्लैनेट। तो ये कंपनीज ने मिलकर अप्रोक्सीमेटली 8 कमिटमेंट्स पे ये लोग सब अग्री हुए हैं, जिसके अंदर डिसेप्टिव एआई कंटेंट जितने भी होंगे इलेक्शन से रिलेटेड उसको डिटेक्ट करके ये लोग आगे डिस्ट्रीब्यूट होने से रोक देंगे या फिर ब्लॉक कर देंगे। आपको क्या लगता है वैसे इंटरनेट पे हम जितना कुछ देखते हैं उसमें से आपको कितना % एक्चुअल सही लगता है या फिर कितना सारा पेड मीडिया लगता है? जो भी लगता हो आप नीचे कमेंट करके बताना। एंड क्या आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया देखने से आपके इलेक्शन पे वोट करने का जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं एक या दूसरी तरफ इन्फ्लुएंस हो जाता है? अगर लगता हो तो बताना मुझे कमेंट करके। अगली अपडेट जो है वो एप्पल के विजन प्रो को लेके है। तो भैया 2 फरवरी को लॉन्च हो गया था विजन प्रो, तो मैंने उसके बाद उसका अपडेट दे नहीं पाया क्योंकि तबीयत खराब थी एक हफ्ता। तो बेसिकली कुछ यूजर्स ने अपने एप्पल के विजन प्रो हेडसेट को रिटर्न कर दिया, एंड रिटर्न करने का जो रीजन वहां पे मेंशन किया वो काफी इंटरेस्टिंग थे। कोई कह रहा है उनको कंफर्टेबल नहीं लगा, कोई कह रहा है उनको मोशन सिकनेस हो गया, कोई कह रहा है वॉमिटिंग हो गई, एंड इतने लोग कह रहे हैं कि भाई सिर दर्द हो जाता है, इतना भारी हो जाता है सिर उसके अंदर पूरी डिस्प्ले को देखने से। ध्यान से देखोगे तो मोशन सिकनेस तब होता है जब हमारा जो ब्रेन है वो बॉडी पार्ट्स के एक्शन को समझ नहीं पाता कि किस टाइम पे क्या हो रहा है। इवन ये भी कि अगर बॉडी मोशन में भी है या फिर स्टेशनरी है। लेकिन ये जो रिटर्न के रीजंस हैं ये ऐसा भी हो सकता है कि गलत हो, क्योंकि एप्पल 14 दिन की एक रिटर्न पॉलिसी देता है जिसके अंदर कोई भी रिटर्न कर सकता है, लेकिन उसको एक रीजन देना पड़ता है। तो मे भी लोगों को अगर किसी को सिर्फ ट्राई करके रिटर्न करना है उसके लिए कुछ भी रीजन वहां पे डाल दिया हो। अब मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूं, लेकिन ये मेरा एक वाइल्ड गेस है। अब एप्पल के सीईओ ने एक्सप्लेन किया था कि भाई इनका ये विजन प्रो इतना महंगा क्यों है, अराउंड 3 लाख रुपए, क्योंकि इनके जो पूरा प्रोडक्ट है उसके अंदर अराउंड 5000 पेटेंट्स यूज करे गए हैं। एंड सिंपल सी बात है भाई, जिसकी चीज है वो तो अपने प्राइस को हमेशा जस्टिफाइड ही बताएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेंटली एक पॉडकास्ट के अंदर सीईओ जो है मेटा के मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने भी इस प्रोडक्ट को ट्राई आउट करके ये बोला कि प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, एंड इसके अंदर जो कैमरास जो हमारी आंखों को सेंस करते हैं वो इन टेक्नोलॉजी काफी बढ़िया है, जो इनके खुद के प्रोडक्ट में Quest 3 VR हेडसेट के अंदर नहीं है। एंड ये जो Quest 3 है ये बेसिकली विजन प्रो का ही एक हमने कंपटीशन है। तो मार्क जुकरबर्ग खुद कह रहा है कि भाई विजन प्रो जीत गया,
और अब फिर वो एक नए मॉडल के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। एंड आज की जो लास्ट अपडेट है ये बेसिकली टेक इंडस्ट्री को लेके ही है। तो यहाँ पे एक नैसकॉम की एनुअल स्ट्रेटेजिक रिव्यू रिपोर्ट आई जिसके अकॉर्डिंग टेक इंडस्ट्री का जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू रहा वो रहा अराउंड 244.6 बिलियन एंड जो करंट ईयर है उसके अंदर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 254 बिलियन ये उम्मीद लगा रहे हैं कि हो जाएगा कंप्लीट एंड जो ग्रोथ का परसेंटेज है वो अराउंड 3.4%। लास्ट ईयर अराउंड टेक इंडस्ट्री के अंदर 60,000 जॉब्स क्रिएट हुई ऐसा इन्होंने मेंशन किया एंड मोस्टली इस साल जितनी भी हायरिंग हो रही है नई टेक इंडस्ट्री के अंदर वो एआई, डेटा, क्लाउड्स एंड साइबर सिक्योरिटी में हो रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लोबली अराउंड 6.5 लाख लोगों को ट्रेन किया जा रहा है नए एआई के टूल्स के ऊपर। जनरेटिव एआई को कैसे बेस्ट तरीके से यूज किया जाए इस चीज को सिखाया जा रहा है जिससे कंपनीज के अंदर जॉब्स ये लोग एक्वायर करेंगे। तो अगर कोई अपनी करंट जॉब से परेशान है या फिर कोई एक नई जॉब की तलाश में है एक नए सेक्टर के अंदर तो एआई के ऊपर हाथ थोड़ा साफ कर लो, काफी फायदे में रहोगे आगे चल के फ्यूचर में। तो ये कुछ थे आज के सारे टेक अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए हो एंड अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya, take care and goodbye।